ओम शांति। ये कुछ पिछले दिनों की साकार मुरलीज है, उसमें से हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। तो ये है पहले 28 फरवरी 2025। बाबा ने कहा, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद न आए, ये ध्यान रखना जरूरी है। याद नहीं रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। तो ये जो भी मुरली है, जो भी पॉइंट्स हैं, बाबा इसमें याद की यथार्थ विधि, यथार्थ याद क्या है वो हमें समझाएंगे। और यहाँ भी जैसे बाबा ने बोला, यथार्थ याद है देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करने। देह याद ना आए, और देह में क्या आता है? स्थूल देह, ये जो फिजिकल बॉडी है, 5 तत्वों से बनी, मैटर से बनी। और सूक्ष्म देह, मन, बुद्धि और संस्कार। तो ना मन अपनी तरफ आकर्षित करे और ना ये स्थूल देह। सिर्फ एक अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। फिर बाबा ने कहा, ओम शांति अक्षर अच्छा है। हम आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। कितना सिंपल अर्थ है, लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। तो क्योंकि भक्ति में इसका बहुत ज्यादा अलग रीति इसका अर्थ निकाला हुआ है। तो बाबा कहता है, ओम शांति। ओम का अर्थ है हम आत्मा, और मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। और मुझ आत्मा का अगर स्वधर्म शांति है, तो आगे की पॉइंट लेंगे, उसमें बाबा ने बताया है, हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप आए हैं। इतनी सिंपल बातें हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पाठ बजाने। इस दुख धाम में सभी दुखी हैं, इसलिए कहते हैं मन को शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। फिर शांति मांगते क्यों हो? अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते हो। आत्मा ही तो शांति धाम की रहने वाली है, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी? और शरीर होने से भी शांति है भी। शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आई है। तो बाबा क्लियर कर रहा है, जब आत्मा शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आई है, तो जो स्थूल शरीर है, ये 5 तत्वों से बना शरीर, एक तो ये आत्मा को मिलता है, जिससे कर्म होते हैं, बोलचाल, चलना फिरना, घूमना, सुनना, देखना, ये सारी बातें होती है। और फिर जब आत्मा यहाँ पाठ बजाने आती है, तो सूक्ष्म देह अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार, वो भी आत्मा से इमर्ज होते हैं। शांति धाम में ये सब आत्मा में मर्ज्ड है, क्योंकि वहां कोई पार्ट प्ले करना नहीं है। तो यहाँ पार्ट प्ले करना है, तो उसके लिए स्थूल देह भी चाहिए और सूक्ष्म देह, मन, बुद्धि, संस्कार अर्थात संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी बातें चाहिए हैं पार्ट प्ले करने के लिए। तो बाबा कह रहा है, तुम्हारा स्वधर्म शांति है। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। यहाँ आने से पाठ के लेवल पे तो सब कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ शांति हो नहीं सकती। पर बाबा कहता है, यहाँ अगर आपको शांति की अनुभूति करनी है, मुझ आत्मा का जो स्वधर्म है शांति का, तो मुझे अशरीरी होना पड़ेगा, अर्थात इस देह से, स्थूल देह से और जो सूक्ष्म देह मन से, संकल्पों से
डिटैच होना पड़ेगा। देह में रहते मैं आत्मा अशरीरी, इस स्थिति में स्थित, अर्थात देह से डिटैच, स्थूल देह से डिटैच और अपने संकल्पों से, थॉट्स फीलिंग्स इमोशन से भी डिटैच, साक्षी साक्षी। जितना मैं ये इन संकल्पों से और इस शरीर से डिटैच होते हैं, शरीर क्या है, सेंसेशंस, ये सब आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है, थॉट्स फीलिंग इमोशन सेंसेशंस, बॉडीली सेंसेशंस। तो इनसे जितना मैं अपने आप को न्यारा और साक्षी करती जाऊंगी, मेरा जो स्वधर्म है शांति, वो मुझे अपने आप ही स्वतः ही वो, जैसे कि फीलिंग कहना भी गलत होगा क्योंकि तो फीलिंग मन के लेवल पे हो जाती है, पर वो मैं मुझ आत्मा का जो स्वधर्म है उसमें टिक पाऊंगी। कर्म में आते भी मुझे अपनी वो जो आंतरिक शांति है, वो उस स्थिति में स्थित रह सकती हूँ जितना जितना मैं संकल्पों से, थॉट्स फीलिंग इमोशंस बॉडीली सेंसेशन से डिटैच होंगी। ये है मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति, इसलिए शांति बाहर मांगू, और बाहर मांगेंगे भी क्या, अशांति क्यों फील होती है, क्योंकि मन के लेवल पे बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और मुझ आत्मा का पूरा अटेंशन उस मन के ऊपर ही रहता है दिन भर। और वो थॉट्स एक आता है, जाता है, एक राइज अराइज होता है, सबसाइड होता है, अराइज होता है, सबसाइड होता है, वो एक ऐसे चेन चेन ही लगी रहती है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक। और क्योंकि मुझ आत्मा का टेंशन सारा दिन मन में ही उलझा रहता है, तो मन के लेवल पे जो वो नॉइज है, वो साउंड है संकल्पों की, वो इतनी रियल लगती है जैसे मैं ही वो हूँ। और फिर मुझको लगता है कि मन में बहुत सारे संकल्प है तो मैं आत्मा अशांत हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को मन के थॉट्स फीलिंग्स इमोशन मान के चल रही हूँ, उसमें ही मेरा अटेंशन फंसा है। तो बाबा कह रहा है कि हे आत्मा, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, तुम्हारा स्वधर्म शांति है। अपने को आत्मा भूल जाती हो और देह अभिमान में आ जाती हो, मतलब थॉट्स रोल कॉन्शियसनेस पार्ट कॉन्शियसनेस, फलानी फलानी हूँ और फलाने फलानी हूँ, तो ये फलाने फलाने के लेवल पे, पार्ट के लेवल पे जो भी थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस आ रहे हैं, जो भी कर्म हो रहे हैं, वो मैं हूँ, ये हो जाता है। और फिर बाबा कहता है यहाँ तो शांति हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो ये तो है ही पार्ट की दुनिया, ड्रामा की दुनिया, यहाँ तो पार्ट बजाना ही पड़ेगा, पार्ट बजाना है तो देह को यूज करना पड़ेगा, संकल्पों को यूज करना ही पड़ेगा, तो यहाँ शांति नहीं हो सकती। एक ही काम करना है, यहाँ रहते, देह में रहते, देह से डिटैच, दोनों सूक्ष्म स्थूल दोनों देह से डिटैच, साक्षी साक्षी जितना होंगे अपने स्वधर्म शांति को, शांति में मैं टिक पाऊंगी। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे, उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। बल सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। हाँ, बाबा बहुत अच्छे से क्लियर कर दे रहा है किसकी प्रीत बुद्धि है, किसकी विपरीत बुद्धि है। हमने इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक हम यहाँ शेयर करेंगे, आप जरूर जरूर एक बार सुनना। तो यहाँ पे बाबा क्लियर कर रहा है, क्योंकि हमने, अगर हम मुरली को बहुत स्थूल रीति सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारी तो प्रीत बुद्धि है,
क्योंकि हमने तो बाबा भगवान को जाना है, पहचाना है, समझा है, और बस हमें तो भगवान का पता है सब कुछ। तो हमें लगता है कि हम प्रीत बुद्धि हैं जो ज्ञान में है, वो प्रीत बुद्धि हैं, और बाकी पूरी दुनिया जिनको भगवान का पता नहीं है, यथार्थ रीति जिनको नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है, पहचान नहीं है, वो सारे विपरीत बुद्धि है। पर बाबा ये क्लियर कर दे रहा है, क्योंकि जब बाबा मुरली सुनाता है तो वो किन को सुनाता है? बच्चों को, जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है। उनके सामने ही मुरली चलती है, उनको ही बाबा समझाता है। कुंभकर्ण की नींद भी बाबा हमारे लिए कहता है। अगर मैं आत्मा देह भान देह अभिमान की में ही रहती हूँ, तो अभी भी कुंभकर्ण की नींद ही है, नींद में ही हूँ। तो ये सारी बातें बाबा बच्चों को समझाता है। तो प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि भी बच्चों के लिए है, हम बच्चों के लिए ही है। और यहाँ तो आज तो बाबा ने इस मुरली में, ये 1 मार्च की जो मुरली थी, इस पॉइंट से एकदम क्लियर कर दिया कि प्रीत बुद्धि कौन है और विपरीत बुद्धि कौन है। तो बाबा ने कहा भल सामने बैठे हैं, पर अपने को आत्मा समझ अगर बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरी याद यथार्थ नहीं है, तो मैं भी विपरीत बुद्धि में ही आती हूँ। और फिर बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि की निशानी ही याद है, वो भी यथार्थ याद, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, देह तथा देह के सभी धर्म भूले हुए हो। मतलब स्थूल रीति तो देह भूली हुई हो, पर मुझ आत्मा का जो अटेंशन है, मुझ आत्मा का जो ध्यान है, वो मन से भी हटा हुआ हो। मन में जो संकल्प आते हैं, विकल्प आते हैं, भावनाएं आती हैं, थॉट्स फीलिंग इमोशन आती है, यादें आती हैं, अगर मेरा पूरा अटेंशन, मुझ आत्मा का पूरा अटेंशन ध्यान मन के लेवल पे फिर फंसा हुआ है, तो उस समय मैं बाबा को याद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मन के लेवल पे मैं फिर देह अभिमान में हूँ। मतलब मैं अपने को फलानी फलानी पार्ट समझ के चल रही हूँ, जैसे इसके केस में सिद्धि, तो मैं अपने आप को सिद्धि मान के चल रही हूँ, और मन के लेवल पे जो भी हो रहा है वो सिद्धि से रिलेटेड हो रहा है। उस समय बाबा मुझे याद नहीं आता है, याद नहीं आता मतलब मेरा अटेंशन बाबा से हटा हुआ होता है, मुझे आत्मा का ध्यान जो है बाबा से हटा हुआ होता है। और मन के लेवल पे जो दुनिया है, सिद्धि की जो दुनिया बसी हुई है, जहाँ सारे रिश्ते हैं, नाते हैं, सिद्धि से काम है, और यादें हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है, बहुत सारी बातें हैं सिद्धि से जुड़ी। तो वो मन के लेवल पे वो दुनिया है। तो और मुझ आत्मा का टेंशन अगर वहां है, तो मैं अपने आप को सिद्धि मान के चल रही हूँ। मैं सिद्धि मान के चल रही हूँ, तो मुझे सारी सिद्धि से जुड़ी बातें ही याद है। तो उस समय मेरा मुझे बाबा भूला हुआ आता है, इसीलिए मैं भी विपरीत बुद्धि हूँ उस समय। उस समय प्रीत बुद्धि नहीं है। जब अपने आप को आत्मा समझ, मतलब ये सिद्धि नाम रूप, ये देह नहीं हूँ तथा ये नाम रूप भी नहीं है, ये रोल भी नहीं हूँ, सब भूला हुआ है, अपने को आत्मा समझ, स्टिल साइलेंट बीइंग, बीइंग ऑफ लाइट, ये हूँ। तो मेरा नेचुरली अटेंशन बाबा के पास है, तो मुझे बाबा याद है, और ये बाबा याद है तो मैं उस समय प्रीत बुद्धि हूँ। इसलिए बाबा कह रहे हैं बल सामने बैठे हैं तो फिर प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, कि याद ही नहीं करते, बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। तो याद नहीं करेंगे बाबा को, तो हम भी उस समय, हम भी विपरीत बुद्धि है। प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। फिर अभी 5 मार्च की मुरली है, उसके पॉइंट्स हैं। भगवान वाच मन मनाभव, देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़ मामेकम याद करो। इसमें ही मेहनत है, ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे, वो इम्पॉसिबल है, बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता। बाबा कह रहे हैं बड़ों की बुद्धि में ही ये ठहरती नहीं है, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकते हैं? बल शिव बाबा कहे भी, परंतु है तो बेसमझ ना, वो तो सिर्फ मुख से बोल रहे हैं शिव बाबा बाबा बाबा,
खुद को तो वो नाम रूप में फंसी हुई छोटे बच्चे के लेवल पे तो वो नाम रूप में ही फंसे होते हैं, अपनी देह और अपनी आइडेंटिटी में फंसे होते हैं, और फिर वो मुख से बोल रहे हैं शिव बाबा शिव बाबा। तो बाबा कह रहा है कि परंतु वो तो बेसमझ है, वो तो सिर्फ मुख से बोला जा रहा है। हम भी बिंदी है, बाबा भी बिंदी है, ये स्मृति में आना मुश्किल लगता है, यही यथार्थ रीति याद करना है। मोटी चीज तो है नहीं, बहुत सूक्ष्म है, मोटी चीज नहीं है। बाप कहते हैं यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वो सिमरन करे, ये बड़ी मेहनत है। क्योंकि मुझे पहले अपने सोल कॉन्शियसनेस में, सेल्फ रियलाइजेशन में रहकर ही बाबा को याद कर सकती हूँ। अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन से ही गॉड रियलाइजेशन होता है। तो बाबा कहता है ये मोटी रूप की याद नहीं है, मोटा मोटा नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। मैं बिंदी हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे सिमरन करना, इसमें बड़ी मेहनत है और ये बड़ों बड़ों से नहीं होता। बार बार देह और देह के नाम रूप और देह भान देह अभिमान में ही फंसते हैं। अपने को जब आत्मा समझेंगे तब बाबा को याद करेंगे, वो है यथार्थ याद। बुद्धि में ये रहना चाहिए मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ, बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाप के पाठ को भी समझा है। बाबा का पाठ हमने क्या समझा है? पहली बात, बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, कभी भी माइंड बॉडी का पैकेज नहीं बनता, इसलिए बाबा में खाद नहीं पड़ती, माइंड बॉडी का पैकेज नहीं बनता। पार्ट प्ले करता है पर पार्ट में फंसता नहीं, और ड्रामा के लेवल पे उनका भगवान का पार्ट है। फिर बाबा कहता है मैं भी अपने पार्ट में बंधा होगा, मैं वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नोंद है, जो रिकॉर्डेड है। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पार्ट के बंधन में हूँ, पार्ट के अलावा कुछ कर नहीं सकता। और बाबा आया है मुझ आत्मा को जगाने, कुंभकर्ण की नींद से। देहभान और देहाभिमान में जो आत्मा फंसी हुई है, अपने को आत्मा भूल चुकी है, और ये ना देह और देह से जुड़ा ये नाम रूप यही मान के चलती है, फलाना फलाना हूँ, फलानी फलानी हूँ, और उससे जुड़ी सारी बातें। ऐसी आत्मा जो माइंड और बॉडी के लेवल पे, माइंड बॉडी में फंसी हुई है, माइंड बॉडी का ये जो पैकेज है उसमें फंसी हुई है, उस आत्मा को जगाने आया है। ये आत्मा जागो, देखो ये तुम्हारे अंदर पार्ट भरा हुआ है, रिकॉर्डेड है ये पार्ट, 84 जन्मों का। पार्ट से अपने आप को डिटैच करो, ये फिक्स रिकॉर्डिंग है, फिक्स स्क्रिप्ट है। तुम ये पार्ट नहीं हो, तुम आत्मा हो जिसके अंदर ये पार्ट है, जिसके अंदर ये सारी फिक्स स्क्रिप्ट भरी हुई है। बस वो मैनिफेस्ट होती रहती है बाहर, मन बुद्धि, मन और शरीर के लेवल पे मैनिफेस्ट होती रहती है। तुम उसमें कुछ कर नहीं रहे, वो एक कैसेट है, वो प्ले होती रहती है, फिक्स रिकॉर्डिंग प्ले होती रहती है। वही रिकॉर्डिंग हर 5,000 वर्ष बाद प्ले होती है। तो बाबा के पार्ट को समझना जरूरी है। बाबा बोलता है मेरा भक्ति मार्ग का भी पार्ट है, फिर मेरा ज्ञान का भी पार्ट है। जब भक्ति का पार्ट है तो ज्ञान का पार्ट नहीं इमर्ज है। भक्ति के टाइम जब बाबा भक्ति में पार्ट प्ले कर रहे हैं तो बाबा को ये समझ नहीं है, या ये नहीं है कि अच्छा एक समय ऐसा संगम युग आएगा जब मैं जाके मेरा ज्ञान मार्ग का पार्ट भी प्ले करना है मुझको।
उस समय उनकी वो रिकॉर्डिंग इमर्ज नहीं है। तो बाबा के पार्ट को भी समझना जरूरी है। अगर बाबा के पार्ट को समझेंगे तो बाबा से हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, अपेक्षा। बाबा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, पार्ट अनुसार बाबा का भी पार्ट। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मदद भी अगर मिलती है तो वो भी ड्रामा में नोंद है तो ही मिल रही है, उसके सिवा तो मदद भी नहीं मिलेगी। मदद मिलना भी ड्रामा में नोंद था। अभी कुछ पिछले हफ्ते की मुरली में बाबा ने आया था, बोला था, अगर कुछ बोला है वो ड्रामा अनुसार बोल दिया गया है, बस उस पे चलना है। पार्ट अनुसार, ड्रामा अनुसार वो बोला गया है। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं कि हम बाबा के पार्ट को भी समझें। नहीं तो होता क्या है, फिर हम बाबा से बहुत अनरियलिस्टिक भक्ति की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं हम यहाँ पूरी करना चाहते हैं। रियलिस्टिक होगा हमको ज्ञान। बाबा बार बार, बहुत बार अपना पार्ट भी मुरली में स्पष्ट कर देता है, और अगर मैं उसको समझ जाऊं तो मेरा ना अपने अपने पार्ट से दुखी या सुख, ना दुख ना सुख, ना औरों के पार्ट से दुखी ना सुखी, ना बाबा के पार्ट से दुखी तो क्या होंगे। सुख, सुख की आशा होती है बाबा से, तो सुख की आशा रहती है। दुख हरता सुख हरता है, क्योंकि महिमा है उसकी। जैसे बाबा ने बोला था कि ज्ञान का सागर ये महिमा है, महिमा है। जैसे पोएटिक कविता में हम महिमा करते हैं किसी की, वैसे महिमा की है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। तो इतना उपराम बाबा कर देता है, नॉलेज से ही, ज्ञान से ही 90% काम हो जाता है। अगर हम ज्ञान को यथार्थ रीति समझेंगे, बाबा के पार्ट को, खुद के पार्ट को, दूसरे के पार्ट को, बचता ही नहीं है। सब सब फिक्स स्क्रिप्ट ही चल रही है। तो अटेंशन का क्या होगा? अटेंशन को फिर बस खुद में रिलैक्स करना है। ये ड्रामा का इतना वंडरफुल पॉइंट बाबा ने समझा दिया। उससे ही 90% काम हो जाता है, उससे ही 90 उपरामता आ जाती है इतनी। क्योंकि दूसरे के पार्ट को, खुद के पार्ट को, बाबा के पार्ट को सहज रीति में एक्सेप्ट करती हूँ। क्यों क्या के चक्कर से बाहर, इसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, इसने ऐसे क्यों कहा, इसने मेरे प्रति ऐसे क्यों किया, ऐसा ही क्यों करता है। या फिर अपने ही पास्ट पास्ट में जो भी बातें हुई हैं वो हमें बहुत ज्यादा हैरान परेशान करती है, हम चाहते हैं वो चेंज हो जाए। क्योंकि पार्ट के लेवल पे हम फंसे रहते हैं और खुद को पार्ट मान के चलते हैं, और फिर पार्ट में जो भी गलतियां हुई हैं, गलतियां है ही नहीं, वो तो फिक्स रिकॉर्डिंग थी तो वो एज इट इज प्ले हो गई। अब संतुष्ट। तो पार्ट को चेंज नहीं करना है, पार्ट से डिटैच होना है, ये पुरुषार्थ है। पुरुष के अर्थ में टिकना, मैं जो हूँ, ओम शांति, अपनी शांति स्वधर्म में टिकना है, बस इतना ही करना है। पार्ट से डिटैच, ड्रामा से डिटैच, उपराम। तो बाबा कह रहा है, बाप के पार्ट को भी समझा है, आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। मुझ आत्मा में, बाबा में भी ज्ञान है तो मुझ आत्मा में भी ज्ञान है, रिकॉर्डिंग भरी है। 84 का पार्ट भरा है, उसमें ज्ञान भी भरा हुआ है, ज्ञान का पार्ट भी भरा हुआ है। बाबा क्या करता है, वो सिर्फ याद दिलाता है। मुरली के थ्रू वो जो ज्ञान है वो मुझ आत्मा से इमर्ज होता है, कुछ भर नहीं रहा है। सीडी भरी हुई है, 84 का पाठ ढूंढा हुआ है। ज्ञान कुछ भर नहीं रहा, ज्ञान मुझ आत्मा में ही है। यही बाबा बोल रहा है, इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बस बाबा आके उसको इमर्ज करता है, हेल्प करता है। बाबा जो मुरली है वो मुझ आत्मा में जो ज्ञान भरा हुआ है उसको इमर्ज करने में मदद होती है। बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परमात्मा कहते हैं।
वो ज्ञान का सागर है, तुमको आकर समझाते हैं। इस समय तुम जो पढ़ रहे हो, कल पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे। अच्छा, ओम शांति।